नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और सुलगते सवाल में आज बात करेंगे अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम कोठी की, जहां बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयान कर रहा है। करोड़ों की लागत से तैयार ये अस्पताल डॉक्टरों के बिना ही संचालित हो रहा है। नतीजतन ग्रामीणों को इलाज के लिए कई किलोमीटर तक दूर भटकना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 2023 में शुरू हुआ ग्राम कोठी का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बनना था। लगभग 4 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं और मशीनें तो पहुंच गई, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर आज तक नहीं पहुंच सका। अस्पताल में एक्सरे मशीन सहित कई उपकरण उपलब्ध है, मगर उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। कागजों में स्टाफ नर्स सहित करीब 8 कर्मचारियों की तैनाती दिखाई गई, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अस्पताल महज कुछ स्टाफ नर्सों और एक कंपाउंडर के भरोसे ही चल रहा है। यहाँ डॉक्टर लगभग 3-4 महीने से पदस्थ नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी समस्या का मेरे को सामना करना पड़ता है। मेरे को जैसे कोई भी बीमारी होती है तो मेरे को बिजली भागना पड़ता है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी आप बिजली जाते हैं? जी, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर। यहाँ सुनने में आता है कि यहाँ रात को हॉस्पिटल बंद हो जाता है, क्या सही है? यहाँ ये बात सही कि रात को हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। कोठी में पदस्थ डॉक्टर हुए थे, लेकिन रोज दिन उनका आना जाना लगा नहीं रहता है। यहाँ के जो मरीज हैं या आसपास के क्षेत्र के प्रभावित जो मरीज हैं, अगर एक छोटा सा उनको बिच्छू भी डंक मार दे या अन्यथा कोई भी बीमारी कोई भी कारण हो जाए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलते हैं। और चलिए मान लीजिए अगर डॉक्टर भी उपलब्ध मिल गए बाई चांस, तो मेडिसिन उपलब्ध नहीं मिलती है। डॉक्टर लगभग जब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा प्राप्त हुआ बिल्डिंग बनी है तब से डॉक्टरों को पता नहीं है। बस 1 महीने 2 महीने के लिए आते हैं समुदाय रूप में और व्यवस्था बहुत ही गंभीर है। का इलाज समझ लीजिए ये नर्स लोग हैं, इनके माध्यम से जो भी थोड़ा मोड़ा जो बन जाता है वो अपने हिसाब से कर देते हैं। बाकी यहाँ 6 महीने से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए कुछ भी बड़ा घटना होता है इसके लिए तुरंत रिफर कर देते हैं। ना यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, मरीजों को बहुत तकलीफ होता है। यदि एम्बुलेंस के लिए कोई इंतजार कर रहा है तो कई लोग तो यहाँ घटने से ख़त्म भी हो चुके हैं। डॉक्टर न होने की वजह से ग्रामीण यहाँ इलाज कराने आना छोड़ चुके हैं। गंभीर हालत में मरीजों को जिला अस्पताल या दुरुस्त कस्बों में ले जाना पड़ता है, जिसे समय और धन दोनों की भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद ये अस्पताल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 5 बजे तक ही खुलता है। इसके बाद अस्पताल में ताला लटक जाता है, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसे केंद्र 24 घंटे संचालित होने चाहिए। मेरे द्वारा शासन को एवं उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर डॉक्टर की मांग किया गया है और मुझे आश्वासन मिला है कि जल्द ही जल्द हम उसकी वहाँ पे एक डॉक्टर की प्रतिस्थापना कर देंगे। सर लगभग फिर भी कब तक? मुझे उम्मीद है इस 7 दिन के अंदर में हमको मिल जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक खुद खंड चिकित्सा अधिकारी ने लगभग 5 महीने पहले जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर यहां डॉक्टर की पदस्थापना की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे विभागीय लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीज नहीं आते, इसलिए स्टाफ भी तय समय के बाद अस्पताल बंद कर देते हैं। इस तरह करोड़ों की लागत से बना ये अस्पताल अब स्वास्थ्य सेवा का केंद्र कम और सरकारी उदासीनता की मिसाल ज्यादा बन गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब जिम्मेदार अधिकारी खुद डॉक्टर की कमी स्वीकार कर चुके हैं तो फिर नियुक्ति में देरी क्यों? क्या कोठी के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ कागजों में ही मिलती रहेगी?
डॉक्टर विहीन बेबस स्वास्थ्य केंद्र, ये मिसाल है स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की। आपको बता दें कि कोठी में साल 2023 में जो है स्वास्थ्य केंद्र बना था, लेकिन यहाँ आज तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सिर्फ कंपाउंडर और कुछ नर्सों के भरोसे यहाँ पर जो है अस्पताल संचालित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं होने की वजह से न इलाज हो पा रहा है न कुछ नहीं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सुविधाएं काफ़ी सारी है, काफ़ी सारी मशीनें लगी हैं, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर ही नहीं है, जिसके चलते लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है इलाज के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 बजे के बाद यहाँ ताला लटक जाता है, जबकि नियम के अनुसार 24 घंटे खुले रहने की बात कही जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे खुला रखा जाता है ताकि आसपास के जो रहवासी हैं उन्हें इलाज में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी चंद्रिका चंद्रा जुड़ चुकी है। चंद्रिका, स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटक जाता है 5 बजे के बाद, ना स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की भी सुविधा नहीं है। किस तरह से यहाँ स्थिति बनी हुई है और कैसे इलाज होता है? शायद ये प्रदेश का एकलौता ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां 5 बजे के बाद ताला लटक जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि इस अस्पताल में आज भी डॉक्टर नहीं है। सुविधाएं हैं, मशीनें हैं, अब मशीनें भी बेस्ट क्वालिटी की हैं। शायद पूरे विधानसभा में इस तरह की मशीनें और कहीं भी किसी भी अस्पताल परिसर में नहीं है। यहाँ बेस्ट से बेस्ट मशीनें हैं, सोनोग्राफी है, अब बहुत सारी मशीनें, पर यहाँ डॉक्टर नहीं है। उन मशीनों को संचालित करने वाले कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। इस कारण से मरीज भी यहाँ आना पसंद नहीं करते, और मरीज जब आना पसंद नहीं करते हैं तो स्वतः ही अस्पताल 5 बजे के बाद स्वयं ही बंद कर दिया जाता है। साफ तौर पर अस्पताल के गेट के पास ही, मुख्य द्वार के पास लिखा गया है कि अस्पताल खुलने का समय सुबह 10 से 2 और उसके बाद शाम को 5 बजे तक। उसके बाद ही अस्पताल बंद हो जाता है। हालांकि प्रसव पीड़ा वाली है वो 24 आवर्स है, बाकी सारी सुविधाएं यहाँ 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ के जो स्थानीय मरीज हैं उनको दूर दराज आसपास के जैसे बिजड़ी, कोतमा, अनूपपुर यहाँ के अस्पतालों में जाकर उपचार कराना पड़ता है, या फिर निजी अस्पतालों में जाकर उपचार कराना पड़ता है। जी चंद्रिका, ये बताइए कि यहाँ पर ग्रामीणों ने कोई आवाज नहीं उठाई क्या? किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ग्रामीणों ने यहाँ अपने तरह से बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, शासन को, प्रशासन को अपने तरह से शिकायत पत्र भी दिए हैं। उनका कहना है कि हमने शिकायत पत्र भी दिया और कई बार अनशन आंदोलन की चेतावनी भी दी। चंद्रिका, अभी मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जितेंद्र, जो कि स्थानीय नागरिक हैं। जितेंद्र, हम आप सबसे पहले तो आपका धन्यवाद स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। टीवी 24 में आपका स्वागत है। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, आप लोग किस तरह से इलाज करवाते हैं जब स्वास्थ्य केंद्र का ताला लटक जाता है? उसके अलावा डॉक्टर भी यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते। कोतमा या फिर अनूपपुर या शहडोल जाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज। जी, इमरजेंसी में आप लोग किस तरह से इलाज करते हैं अगर डॉक्टर नहीं रहते और इमरजेंसी आ जाती किसी तरह की? तो तब भी जाना पड़ता है ना, बाहर कोतमा जाना पड़ता है, अनूपपुर जाना पड़ता है, कोई नहीं रहते तो वहाँ घूमना पड़ता है। जी, ये स्थिति कब से बनी हुई है और लगातार आप लोग क्या मांग नहीं कर रहे हैं डॉक्टर की? क्या किसी तरह की शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं कीजिए, कई बार मांग हुई है और कुछ हो नहीं रहा, इसलिए आप जी जी जितेंद्र, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता का चंद्रिका चंद्रा के साथ। तो चंद्रिका, आप हमें आगे की जानकारी दीजिए कि किस तरह से यहाँ इलाज होता है, इमरजेंसी में किस तरह के कार्य होते हैं यहाँ? जी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इलाज के नाम पर छोटी मोटी जो जख्में होती हैं, छोटी मोटी इस तरह से होते हैं, तो वो छोटी मोटी दवाइयाँ तो हो जाती हैं, पर सुविधाओं विशेषज्ञों के न रहने के कारण यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। इस कारण से लोग यहाँ या तो प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पसंद करते हैं, या फिर दूर दराज जैसे बिजली, कोतमा, अनूपपुर, शहडोल ऐसे जगहों के अस्पतालों से जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अस्पताल में सुविधाएं तो हैं, दवाएं भी हैं, सब कुछ है, पर यहाँ चिकित्सा और पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है।
अब पर्याप्त मात्रा में स्टाफ न होने के कारण भी लोगों को परेशानियां होती हैं। और ये कोठी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है लगभग आसपास के लगभग 20 से 25 हजार की जनसंख्या को कवर करती है। जो 20 से 25 हजार की जनसंख्या के लोग यहीं के समुदाय। चंद्रिका, अभी कुछ देर के लिए आपको रुकना चाहेंगे, कुछ देर के बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं योग आनंद, जो कि स्थानीय नागरिक है। योग आनंद, आप बताइए कि किस तरह से आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं और कैसे करते हैं इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं रहते। जी मैम, हमारे यहाँ क्या CSC का निर्माण हुआ था उससे 4-5 साल पहले। तो शुरू में 1-2 डॉक्टर थे, लेकिन अभी हाल में ही हमारे क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या नहीं है। तो इसके लिए जो ग्रामीण है, तो जब थोड़ा बहुत इमरजेंसी केस होता है तो उनको 60-65 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ जिला अस्पताल अनूपपुर का, सीधे वहाँ उनको जाना पड़ जाता है, जिससे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी योगानंद, आप लोग क्या मांग नहीं करते डॉक्टरों की? क्या किसी तरह की आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की है? सरपंच के द्वारा ऐसी जानकारी मिली है कि उन्होंने लिखा हुआ है पत्र सरकार को कि यहाँ पदस्थापना की जाए डॉक्टर्स की, लेकिन अभी उस पर कोई निराकरण प्राप्त नहीं हो पाया है। जी धन्यवाद आपकी सारी जानकारियों के लिए आपका। तो यहाँ पर अस्पताल में जो है डॉक्टरों की सुविधा ही नहीं हो पा रही है। 2023 से यहाँ पर अस्पताल बना हुआ है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन मात्र कुछ नर्सों और कंपाउंडर के भरोसे से ये जो है अस्पताल चल रहा है। तो 2023 से यहाँ के हालात बने हुए हैं। करोड़ों की लागत से जो अस्पताल है वो तैयार किया गया है, काफ़ी सारी मशीनों को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर ही नहीं ला पाया गया। लगातार यहाँ पर जो है मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ पर सुध लेने को तैयार नहीं है। लगातार शिकायतें भी हुई है, पत्र भी लिखा गया है, शिकायतें करते जा रहे हैं, ग्रामीण मांग भी कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पर डॉक्टर लाया जाए, लेकिन डॉक्टर आ ही नहीं पा रहा है, जिसके चलते 5 बजे कंपाउंडर भी क्या करे, 5 बजे ताला लगा के चले जाते हैं। इलाज के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं। पप्पू शर्मा उप सरपंच, जो कि यहाँ ग्राम कोठी के रहने वाले हैं, उप सरपंच जो हैं, उनसे अब आगे चर्चा करेंगे। जी पप्पू शर्मा, आपका धन्यवाद, नमस्कार और स्वागत है आपका। क्या कुछ जानकारी, आप लोग क्या मांग नहीं करते स्थानीय डॉक्टर के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र तो काफी समय से बना हुआ है? कई बार जो जिले के CMHO सर हैं उनसे कई बार चर्चा हुई है, तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा यहाँ के सुविधाओं को लेकर के। जी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि यहाँ तो स्वास्थ्य का सवाल है, लगातार स्वास्थ्य पर जान पर बनी हो सकती है, क्योंकि कंपाउंडर के भरोसे यहाँ पर अस्पताल चल रहा है। तो जी आप लोग किसी तरह का विरोध नहीं जता रहे? नहीं बिल्कुल, हमने कई बार चर्चा किया है। विरोध करने की स्थिति में कई बार आश्वासन मिला है हमको, आश्वासन देते हैं। हमने कहा कि भाई अगर आप डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दीजिए, तो कहीं मरीजों को बाहर तो ले जाया जा सके। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं कर पाए अभी तक। जैसे गर्भवती महिलाओं को समस्या होती है, प्रसव पीड़ा के दौरान किस तरह से आप लोग इलाज के लिए जाते हैं? जी, तो कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। वो डायल 112 में फोन लगा के घंटों इंतजार करते, प्रसव पीड़ा में तड़पते रहते हैं महिलाएं। उसके बाद बहुत मशक्कत के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाती है। यहाँ पर 5 बजे ताला लटक जाता है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी को एकदम तुरंत ही अस्पताल पहुँचाना पड़ता है, तब इस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? इस स्थिति में मैडम बाहर ही ले जाते हैं, जिला चिकित्सालय के लिए दौड़ते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं, किसको फोन लगाएं कि फोन उठता नहीं है टाइम पे। तो ऐसे में तो लोगों की जान पर भी बनी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, हुआ भी है, कई सारे केस हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ भी हो चुकी है। वहीं पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले ही, तो व्यवस्था न होने के कारण उसका डेथ भी हो गया था लड़के का। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय कुमार छड़ी, जो कि कांग्रेस नेता है। जय जी, आपका स्वागत है हमारे साथ TV24 में।
और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में लगातार जो है असुविधा बनी हुई है, बदहाली देखी जा रही है। आप लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आप लोग कोई मांग नहीं उठा रहे इसके लिए? कांग्रेस पार्टी लगातार अभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के आवाज उठाती आ रही है। साथ ही अभी हम लोग दूषित पेयजल की जो समस्या हमारे यहाँ चल रही थी उसको लेकर के भी अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में हमारा जिला जो है इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अभी हमारे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था न केवल कोठी बल्कि बिजली भी हमारा जो है वहाँ पे भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, कोठी भी नहीं रहते हैं। अभी हम लोगों ने तय किया है कि सारे लोगों को एक करके कांग्रेस पार्टी इसका विरोध दर्ज करते हुए अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो अभी हम इससे आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। जी जय जी, ये काफ़ी समय से ये मुद्दा बना हुआ है। 2023 में ये अस्पताल बना था, उसके बाद से लगभग अब 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में आप लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई विरोध नहीं जताया, ना ही मांग की? स्थानीय अधिकारियों को लगातार हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से शिकायत की है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी है। इनको लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, पेयजल व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। अभी हम सब कांग्रेस जन इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जब मांग करते हैं तो क्या जवाब आता है सामने से? सीधा जवाब ये होता है कि डॉक्टर रहते हैं, और जब हम मौके पर जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं रहते। आज स्थिति ये है कि कोई सामान्य दुर्घटना हो जाए तो ड्रेसिंग की व्यवस्था नहीं होती है, ना कोठी हॉस्पिटल में ना बिजली हॉस्पिटल में। जी 5 बजे ताला लटक जाता है, तब भी आप लोगों ने कोई बात नहीं उठाई? हेलो जी जय जी, मैं ये बोल रही हूँ 5 बजे ताला लटक जाता है। हम लोग स्थानीय अधिकारियों को लगातार पत्रचार भी कर रहे हैं, लगातार सूचना भी दे रहे हैं। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो फिर 5 बजे यहाँ पर ताला लटक जाता है। 2023 से अस्पताल बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति जो है आज तक नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं हैं सिवाय डॉक्टर के, नर्स भी हैं, कंपाउंडर है, लेकिन डॉक्टर नहीं, और इलाज भी हो रहा है कंपाउंडर और नर्स के भरोसे। डॉक्टर का यहाँ पर 2023 से ही नियुक्ति नहीं हो पाया है। लगभग 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर अनूपपुर जिले के ग्राम कोठी का यह मामला है। और चलिए अब फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रिका का। तो चंद्रिका, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी फिर से आपकी ओर रुक किया है हमने, और क्या ग्रामीण विरोध नहीं जता रहे? क्योंकि कांग्रेस वाले कहना है, कांग्रेस पार्टी का, कि वो जल्द ही विरोध की तैयारी में है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया है समय समय पर, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि खुद स्वयं मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी जो बीएमओ होते हैं पूरे ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर, उनके द्वारा भी लगभग अक्टूबर माह में पत्राचार किया गया था। और जब हमने उनके पास व्यक्तिगत रूप से बैठा तो उनके द्वारा भी बताया गया कि हमने पत्राचार किया, बाकायदे हॉस्पिटल के दीवार पर भी इसको चस्पा किया गया है उनके द्वारा अक्टूबर माह में। और उन्होंने जिला कलेक्टर एवं अपने जो जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी होते हैं, CMHO होते हैं, उनसे भी उन्होंने व्यक्तिगत बैठकर और इस विषय पर यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन वो आश्वासन अभी तक कहीं भी किसी तरह सफल होता नहीं दिख रहा है। जी चंद्रिका, यहाँ पर निरीक्षण के लिए कोई स्वास्थ्य अधिकारी नहीं आता क्या? जी स्वास्थ्य अधिकारी आते हैं, जो खंड चिकित्सा अधिकारी आते हैं, वो बीच बीच में दौरा करते हैं। जो यहाँ का डॉक्टर है, पहले योगेश धनवार करके एक डॉक्टर पदस्थ रहे चिकित्सा अस्पताल में, लेकिन वही राजनीतिकरण के कारण उन डॉक्टरों को भी वापस दिल्ली अस्पताल बुला लिया गया। आज के डेट में वो डॉक्टर योगेश धनवार की पदस्थापना कोठी ही दर्शाती है, लेकिन उनकी सेवाएं जो है वो अभी बिजली अस्पताल में दी जा रही है। इस कारण से अस्पताल में डॉक्टर का पद भी पूरी तरह से खाली है। जी चंद्रिका, यहाँ पर जो उप सरपंच है उन्होंने ये भी बताया कि एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अस्पताल में किसी भी तरह के एम्बुलेंस, डॉक्टर ही नहीं है तो एम्बुलेंस की सुविधा कहाँ से रहेगी? जो मरीज होते हैं, परिजन होते हैं, उनके लिए यहाँ के ग्रामीण जब लगातार 112 में घंटों फोन लगाते हैं, तब कहीं जाकर
घंटे भर 2 घंटे भर के बाद जब एम्बुलेंस आती है तब तक बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो जिनकी स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। कई तो दम तोड़ चुके हैं। उप सरपंच ने भी बताए होंगे कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट का मामला रहा। उस एक्सीडेंट के मामले में जब तक एम्बुलेंस आई तब तक वो मरीज वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो चुका था उनका। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं अस्पताल में, न तो एम्बुलेंस है न डॉक्टर है। गिने चुने मान के चलिए कि मुश्किल से मुश्किल 8 डॉक्टर ही 8 स्टाफ ही मौजूद हैं, डॉक्टर तो एक भी मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वाकई में गंभीर समस्याएं हैं। चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हमारे साथ और जुड़ चुके हैं डॉक्टर KL दीवान, जो कि BMO है कोतवा से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल TV24 में। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में जो है काफ़ी समय से डॉक्टर नहीं है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लगातार उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है। जी जी मैम, मेरे तरफ से मैंने तो प्रयास किया था। मैंने अपने जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको समुदाय स्वास्थ्य केंद्र कोठी में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया है और उसके पत्र परिपालन में एक चिकित्सक प्रतिस्थापना भी किया गया था, किंतु चिकित्सक वहाँ पे जो उपस्थित नहीं हुए और शायद यहाँ पे जिला में ही अपनी उपस्थिति प्रदान नहीं किया, जिसके कारण वो जो चिकित्सक उपलब्ध होना था वो नहीं हो पाया है। मैंने अभी बीच में अधिकारी से बात करके और रिक्वेस्ट किए हैं, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया सप्ताह भर के अंदर में हम चिकित्सक उपलब्ध करा देंगे। जी डॉक्टर, आपके जो कोशिश है उसकी कुछ नतीजे नहीं आ पा रहे। लगातार 2023 से यहाँ पर जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हाँ मैम, अभी तो मेरा कोशिश ही बन के रह गए हैं। जब आप लोग शिकायत करते हैं तो आपके उच्च अधिकारियों का क्या कहना आता है? मैम, उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हम कर रहे हैं और उन्होंने मैम ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया था, एक चिकित्सक की प्रतिस्थापना भी किया था, लेकिन चूंकि मैम थोड़ा सा मेरे को लगता है जो लोकेशन संस्था की सही जगह ना होने का लगता है वो जो चिकित्सक है वहाँ पे अपनी उपस्थिति नहीं दी और वो प्लान कर गया। चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हम हमारे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का और उनका भी धन्यवाद करते हैं हम। तो डॉक्टर विहीन अस्पताल की बदहाली का किस्सा हमने आपको सुनाया, जहां पर 2023 में ये अस्पताल बना, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश कुछ सफल नहीं हो पा रही है। इसके अलावा सुविधाएं तो काफ़ी सारी है, सुविधाएं पूरी है। यहाँ पर बड़े बड़े एक्सरे मशीन लगाए गए हैं, जो मशीन होते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। कंपाउंडर के भरोसे यहाँ पर जो है अस्पताल चल रहा है। इसके अलावा शाम 5 बजे यहाँ ताला लटक जाता है, जबकि नियम के अनुसार 24 घंटे स्वास्थ्य केंद्रों को खुला रहना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं, जहाँ अनूपपुर के ग्राम कोठी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का पूरा किस्सा है। और फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।